हाल बतवार स्वागत है आपका नेचर फीवर के ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने सभी पेट्स का सभी फिशेस का अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट के अंदर थोड़ा सैड न्यूज है और थोड़ा गुड न्यूज है। पिछले 2 महीने से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रहा था और अपने पेट्स का अपने फिशेस का ध्यान भी उतने अच्छे से नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण कुछ मछलियों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अपडेट का शुरुआत करते हैं अपने इस बड़े वाले फिश स्टैंड से। इस स्टैंड के ऊपर आपको ढेर सारे एक्वेरियम तो दिख रहे होंगे, ढेर सारे फिश टैंक तो दिख रहे होंगे, लेकिन काफी सारों के अंदर मछलियां नहीं है। काफी सारे फिश टैंक खाली हैं, क्योंकि उनके अंदर जितनी मैंने मछलियां रखा था वो सभी नहीं बच पाई, मर गई। सबसे पहले मैं आपको अपना ये सिकलेट टैंक दिखाता हूँ। इस टैंक के अंदर आपको याद होगा, मैंने जब ये टैंक सेटअप किया था तो मैंने इसके अंदर 8 से 10 सिकलेट लाकर छोड़ा था, लेकिन अभी फिलहाल आपको बस एक ये येलो सिकलेट ही दिख रहा होगा, क्योंकि वो सभी सिकलेट आपस में फाइट करने लगी थी, जिसके कारण मैंने सभी को फिलहाल तो अलग अलग रखा है। एक तो येलो सिकलेट इस टैंक के अंदर है और एक को मैंने इस वाले कंटेनर के अंदर रखा है। आप देखिए ये रहा व्हाइट वाला, और एक को मैंने यहाँ पर इस वाले टैंक के अंदर रखा है। यहाँ पर ये रहा। ये तीनों आपस में काफी ज्यादा फाइट कर रहे, तो मैंने दो जो बड़े थे उनको दोनों को मैंने अलग कर दिया है। और इसको मैंने इस टैंक के अंदर जब छोड़ा था तो ये टैंक पूरा अलग था। मैंने एक प्लांटेड टैंक बनाया था, लेकिन इसने सारा उधर से एक्वेरियम सॉइल आगे की ओर फेंक दिया और यहाँ पर जितना सैंड था वो सब कवर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये तीनों सिकलेट्स अभी फिलहाल बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि तीनों को मैंने अलग अलग रखा है। और इस टैंक के बगल में यहाँ पर एक और प्लांटेड टैंक, मैंने इसको 6-8 महीने पहले सेटअप किया था और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था। मैंने प्लांट्स को सोचा था जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तब इसके अंदर श्रिम्प लाकर छोड़ूंगा, लेकिन पहले ही मैंने कुछ श्रिम्प्स लाकर छोड़े थे, येलो श्रिम्प, लेकिन वो सभी नहीं बच पाए। फिलहाल तो इस टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो गया है। अगर आप गौर करें तो ग्लास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एल्गी ग्रो हो गया है, और इस टैंक के अंदर थोड़े से कीड़े वगैरह भी आने लगे थे, तो जिसके कारण मैंने यहाँ पर एक ये पी पफर छोड़ कर रखा है। बस एक ही है जो कि इस टैंक को मेंटेन करता है। कोई स्नेल्स भी अगर इसको दिखते हैं तो ये सभी उनको खाकर खत्म कर देता है। अभी इस टैंक का हाल कुछ ऐसा है। काफ़ी सारा आपको यहाँ पर एक्वेरियम सॉयल के ऊपर भी ढेर सारा ये एल्गी दिख रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ जल्दी इसके अंदर दोबारा से येलो श्रिम्प लाऊं और उनको यहाँ पर छोड़ूं, ताकि ये टैंक दोबारा से बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, ये सारा एल्गी खत्म हो जाए। फिर उसके बाद मैं कुछ और प्लांट्स भी इस टैंक के अंदर लगाऊंगा। इस टैंक का मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जब मैं श्रिम्प्स को लेकर आऊंगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर है हमारा एक और ब्लैक वाटर टैंक। आपको याद होगा जब मैंने ये टैंक सेटअप किया था तब मैंने आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया था। ये टैंक बहुत बढ़िया चल रहा था। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पर आप मनी प्लांट देख रहे हैं वो सारा काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप देखिए मनी प्लांट यहाँ नीचे तक आ गया है, और पीछे जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं सारा इस टैंक से ही निकला हुआ है। और यहाँ पर एक ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है, ये भी काफी बड़ा ऊपर तक चला गया है। तो इस टैंक के अंदर जितने मैंने प्लांट्स लगाए थे सभी बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा रूट्स, इन सभी के जड़ें कितनी ज़्यादा ग्रो हो गई हैं। फिलहाल तो इसके अंदर बस 3 ही फिशेज हैं। ये सरपाई टेट्रा हैं। मैंने 10 से 15 इसके अंदर छोड़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे मैंने फिशेज इसके अंदर छोड़ा था, लेकिन उन सभी का एज हो गया, मतलब वो धीरे धीरे बूढ़े होते गए और एक एक करके वो सभी मरते गए। फिलहाल तो बस इस टैंक के अंदर 3 ही सरपाई टेट्राज हैं जो कि यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इस टैंक को दोबारा से रिबिल्ड किया जाए और कुछ डिफरेंट लुक दिया जाए और कुछ नई मछलियाँ लाकर इस टैंक के अंदर डाला जाए। आपका क्या कहना है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके बगल में यहाँ पर एक और मेरा प्लांटेड टैंक है, इसको मैंने हाल ही में सेटअप किया था, मेरा जब तबीयत खराब नहीं था उससे पहले। अभी ये टैंक बिल्कुल नया है, इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ भी छोड़ा नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पर आपको रेड आई टेट्रा एक और यहाँ पर एक ये डॉर्फ ग्रामी दिख रहा होगा, इन दोनों को मैंने यहाँ पर छोड़ कर रखा है। डाफनिया और कुछ वॉर्म्स आ जाते हैं टैंक के अंदर, उनको क्लियर करने के लिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट करके रखा है। और इसके अंदर जितने मैंने प्लांट्स लगाए थे वो तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इस टैंक का भी अभी तक वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, आपको इस टैंक का वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और नीचे यहाँ पर एक ये टैंक खाली सा पड़ा हुआ है। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले, करीब 1 साल पहले मैं इस टैंक के अंदर गोल्ड फिश रखता था, लेकिन जब से वो गोल्ड फिश मर गई फिर उसके बाद मैंने इस टैंक के अंदर कोई भी फिश ऐड नहीं किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस टैंक के अंदर कौन सी फिश लाऊं या फिर कोई पेट लाकर इसके अंदर रखूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके ऊपर है यहाँ पर हमारा फ्लावर हॉर्न का टैंक। फ्लावर हॉर्न का भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जब मेरा तबीयत खराब हुआ था उसी के साथ ही इसके पेट के अंदर वॉर्म्स हो गए थे, तो मैंने काफ़ी ट्रीट किया और अब जाके ये बिल्कुल रिकवर हो गया है। बस इसका जो कलर है वो फेड हो गया है, वो जल्दी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा
जल्दी रिकवर हो जाएगा। साथ ही इसका जो हम्प है वो भी पूरा डाउन हो गया है, वो भी जल्दी शायद ठीक हो जाए। अभी तो ये बिल्कुल सही है, खाना वगैरह भी खाने लगा है, लेकिन पहले ये खाना नहीं खाता था। मैंने इसका रेगुलर वाटर चेंज किया और मेडिसिन यूज़ किया। ये वाला मेडिसिन मैंने यूज़ किया था, वार्म आउट। इसी को यूज़ करने से मेरा ये फ्लावर हॉर्न बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आपको हेल्थ इसका थोड़ा डाउन ही दिख रहा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ये खाना खाते रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे और भी रिकवर हो जाएगा। इस टैंक के अंदर जो ब्लैक बैकग्राउंड है, मैंने अभी तक उसको चेंज नहीं किया। आप लोगों ने काफ़ी बार बोला है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बहुत जल्दी वो ब्लैक बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। और इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा खाली सा ही आपको दिखेगा। ये फ्लावर हॉर्न का मेरा फूड है और ये मेडिसिन मैंने दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देता हूँ। और एक ये न्यू फिश टैंक है, इसको मैंने खुद ही रेडी किया है, खुद ही बनाया है। इसके अंदर मैंने सोचा था कि जो मेरे पास ये पोलर पैरेट्स हैं इनको शिफ्ट करूँ, लेकिन मेरा बीच में तबीयत खराब है, जिसके कारण इस टैंक का काम पूरा रुक गया। इस टैंक को मैंने बस बना कर ही ऐसे ही रख दिया है। काफ़ी सारा आपका डस्ट और काफ़ी से कुछ आपको अंदर दिख रहा होगा। और इसके बगल में यहाँ पर एक और फिश टैंक है, इसके अंदर मैंने प्लेटीज को रखा था, लेकिन प्लेटीज ने जैसे जैसे बेबीज दिए तो बच्चे देने के बाद वो एक एक करके प्लेटीज भी मरती गई और इनके बेबीज कुछ इतने बड़े हो गए हैं। कुछ पीछे के साइड बेबीज होंगे, वो ज़्यादातर पीछे ही रहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पेयर मॉली फिश लाकर छोड़ा है, जिसके कारण ये सभी डरते हैं और पीछे की ओर ही चले जाते हैं। जब ये मॉली नहीं थी तब ये बिल्कुल अच्छे से इस टैंक के अंदर घूम रहे थे, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, पीछे की ओर ही चले जाते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर ग्लास और कटिंग करवा के लाया था ताकि मैं एक और फिश टैंक बना पाऊँ, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जिसके कारण ये काम भी रुका हुआ है। और कुछ एक्वेरियम हीटर भी मैंने निकाल कर रखा है ताकि मैं इन सभी टैंक्स के अंदर और जितने भी टैंक्स बचे हैं उनके अंदर ऐड कर दूं, क्योंकि अब सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप भी चाहें तो अपने एक्वेरियम के अंदर एक्वेरियम हीटर ऐड कर दीजिए ताकि आपकी मछलियाँ सेफ रहें। इस वाले 3 in 1 फिश टैंक के अंदर एक तो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने ये सिकलेट यहाँ पर रखा है। इसको अगर मैं किसी के साथ छोड़ता तो वो अटैक करने लगता, और दोनों सिकलेट को मैं एक साथ रखता तो ये दोनों भी आपस में झगड़ने लगते। तो इसीलिए मैंने एक एक को दोनों जगह पे रखा है। और इस वाले टैंक के अंदर है हमारे पोलर पैरेट्स। सर्दियाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके कारण ये सभी थोड़े थोड़े शांत रहते हैं, लेकिन नहीं तो ये पूरा इस टैंक के अंदर अच्छे से घूमते फिरते थे। इनका मैंने जो ये आपको टैंक दिखाया, मैंने नया टैंक फिश टैंक रेडी किया है। इसके अंदर जल्दी मैं इन सभी को शिफ्ट कर दूंगा और एक्वेरियम हीटर भी लगा दूंगा। इस टैंक के अंदर कोई फिल्टर भी नहीं है, जिसके कारण एयर सर्कुलेशन भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। जब मैंने इनको इस टैंक के अंदर शिफ्ट किया था तो ये बेबीज थे, लेकिन अब ये पूरे एडल्ट हो गए हैं, तो शायद ब्रीडिंग वगैरह अंडे भी ये शायद देंगे। तो इनको जल्दी यहाँ से अलग करना, इनको अच्छे से रखना ज़रूरी है। साथ ही इस वाले टैंक के अंदर यहाँ पर आपको ढेर सारे फीमेल बेटाज दिखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल फाइट नहीं करते हैं। इनमें से एक फीमेल बेटा को मैंने यहाँ से निकाला था और इस टैंक के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट किया था, बेटा फिश ब्रीडिंग, लेकिन वो भी रुक गया क्योंकि फीमेल ने मेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिया था और मेल का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी तो ये रिकवर कर रहा है, अभी पूरा फुल रिकवर नहीं हुआ। इसके पूरे फिन्स को फीमेल ने तोड़ दिया था। आप देखिए अभी इसका हाल कैसा है। अभी तो ये पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है। मैं आपको इसका पहले का क्लिप ऐड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, आप देखिए ये कैसा दिख रहा था उस टाइम। अभी तो ये बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर खाता पीता है। इसको मैंने इस टैंक से बाहर निकाल कर यहाँ पर रखा ताकि मैं इसका केयर अच्छे से कर पाऊँ। इस टैंक के ऊपर भी अभी मैं उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, जिसके कारण इसका मैंने मेंटेनेंस भी उतने अच्छे से नहीं किया। तो थोड़ा सा गंदगी आपको इस टैंक के अंदर दिखेगा, साथ ही पानी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। मैंने एक बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया था बेटा फिश ब्रीडिंग के लिए, लेकिन अभी इसका काम थोड़ा सा बचा है। मैं इसको जल्दी दोबारा से ठीक करूँगा और दोबारा से हम बेटा फिश ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। साथ ही इस वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पर आपको 2 एक्वेरियम दिखेंगे। मैंने इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पर एक वाटरफॉल जैसा कुछ बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन इस टैंक के ऊपर जो बाकी का वर्क है वो मैंने नहीं किया। अभी अभी यहाँ पर देखिए आपको एल्गी भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो इस टैंक को दोबारा से रिकवर करना है, दोबारा से इस टैंक को भी ठीक करना है। और ये वाला टैंक, इसके अंदर आपको याद होगा मैंने क्रैब एक बार रखा था, फिर उसके बाद वो सभी क्रैब प्लांट्स के ऊपर चढ़कर इधर उधर भाग गए, जिसके कारण उसके बाद ये टैंक अभी तक बिल्कुल खाली ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ वाटरफॉल जैसा कुछ बनाया जाए, तो उसके ऊपर जल्दी मैं प्लानिंग जल्दी वर्क स्टार्ट करूँगा। और इस साइड यहाँ पर है मेरे
मेरा बस एक ही हेजहॉग, आपको याद होगा मेरे पास 2 हेजहॉग थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बस एक ही है। दूसरा वाला नहीं बच पाया, वो मर गया। जो बिल्कुल फ्रेंडली था वही नहीं बच पाया, ये थोड़ा-सा गुस्सैल स्वभाव का है, तो ये थोड़ा डरता है मेरे से, लेकिन वो बहुत ही फ्रेंडली था और वही बच नहीं पाया। उसके साथ मुझे पता ही नहीं चला अचानक से क्या हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। रात में मैं जब एक दिन पहले इनको खाना देने आया था, ये नॉकटर्नल होते हैं, मतलब रात में ही जगते हैं, रात में ही खाते-पीते हैं। तो मैं जब रात में आया था तो वो बिल्कुल ठीक था, उसको मैंने खाना दिया था, ये दोनों काफ़ी अच्छे से खा रहे थे। लेकिन अगले दिन जब मैं शाम को रात के समय दोबारा खाना देने आया तो मैंने देखा कि वो मरा पड़ा है और उसके पेट के ऊपर पूरा ब्लैक जैसा कुछ बन गया था, मतलब उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन कुछ हो गया था, जिसके कारण वो बच नहीं पाया। लेकिन ये वाला है जो बिल्कुल ठीक है, अभी तो बस ये थोड़ा सा डर रहा है। और यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ इंसेक्ट्स रखे हैं, इसके अंदर मील वॉर्म्स हैं। मील वॉर्म्स के जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े, वो हैं। और इन तीनों के अंदर मैंने कुछ मील वॉर्म्स रखा है। और यहाँ पर है हमारा टेरेंटुला, मैक्सिकन रेडनी टेरेंटुला। इसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ये काफ़ी पहले से बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। जब ये मेरे पास आया था तो इतना छोटा, इतना सा था, लेकिन अब ये करीब इतना हो गया है। एक बार मैं बाहर आपको इसको निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये मेरा टेरेंटुला बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है, बहुत फास्ट इसका ग्रोथ है। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई तो शायद ये दोबारा मोल्टिंग नहीं करेगा, दोबारा शायद इसका ग्रोथ अभी स्लो हो गया है। लेकिन पहले के मुकाबले जब ये आया था मेरे पास, उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा हो गया है। और इसका कलर पैटर्न भी अब आने लगा है, मेरे हाथ पे काफ़ी अच्छे से घूमता फिरता भी है। होप ये जल्दी और बड़ा हो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मुझे एक और टेरेंटुला लेना चाहिए या नहीं। के बगल में यहाँ पर है मेरे पास अफ्रीकन जाइंट स्नेल, इनको भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्नेल्स भी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं, काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैं इनको रेगुलरली खीरा, कद्दू, सेब, कुछ कुछ फ्रूट्स देते रहता हूँ। साथ ही मैंने इनके इस घर के अंदर यहाँ पर कटल फिश बोन भी रखा है, ताकि इनको कैल्शियम का ज़रूरत जो इनका है वो पूरा होता रहे। मैं इनको बॉइल्ड एग भी देता हूँ, वो भी काफ़ी चाव से काफ़ी अच्छे से खाते हैं। एक बार मैं एक स्नेल को हाथ पे लेकर दिखाता हूँ, ये काफ़ी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा बढ़ गया है और ये मेरे हाथ पे भी काफ़ी अच्छे से आता है, काफ़ी अच्छे से घूमता है। लेकिन हाथ को पहले एक बार गीला करना पड़ता है, क्योंकि स्नेल्स का बॉडी भी थोड़ा स्लाइमी होता है, तो उनको चलने के लिए एक गीला सरफेस चाहिए होता है। और इस 2 कंटेनर के अंदर मैंने कुछ इंसेक्ट ही रखे हैं, वो दिखाने लायक उतने हैं नहीं। और इस ओर यहाँ पर आपको याद होगा मैंने अपने टर्टल्स के लिए एक बड़ा सा ये एक्वेरियम 3 फीट का रेडी किया था, खुद से ही ये टैंक बनाया था। लेकिन अभी आपको इसके अंदर कोई भी टर्टल नहीं दिखेगा, ये टैंक बिल्कुल खाली है, क्योंकि मेरे टर्टल्स को इनके लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। और साथ ही इनका जो आई है वो भी थोड़ा सा सूज गया है, थोड़ा सा फूल गया है। अगर मैं एक्वेरियम हीटर सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही लगा देता तो शायद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अभी इनका थोड़ा तबीयत ख़राब है, जिसके कारण मैंने इनको बाहर रखा है, इन दोनों कंटेनर्स के अंदर, तीनों टर्टल्स को। और इनको मैं रेगुलरली मेडिसिन भी दे रहा हूँ, डेली इनका मेडिसिन चलता है, जिसके कारण इनको ड्राई, इनको सूखा रखना पड़ता है, ताकि जब इनको मैं मेडिसिन दूँ पानी में घोलकर तो वो इसे एब्जॉर्ब कर पाएँ। और इस वाले टैंक के अंदर 2 बेबी टर्टल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि नीचे उधर पीछे की ओर लटके रहते हैं, पता नहीं क्यों। ओह, ये टर्टल तो मर गया है। इसका पैर मैंने देखा अभी यहाँ पर फंसा हुआ था, उसके कारण लगता है इसका डेथ हो गया। ओह, एक और टर्टल का लॉस हो गया। दूसरा वाला दूसरा वाला किधर गया? दूसरा वाला उधर वहाँ पीछे की ओर है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन इसका शायद यहाँ पर पैर फंस गया था, अभी मैंने निकाला जस्ट, उसके कारण ये बच नहीं पाया। ओह, और इसके ऊपर अब मैं क्या बताऊँ, एक टर्टल मेरा नहीं बच पाया, पता नहीं, शायद कब, पता नहीं ये कब फंसा था। ज़्यादातर ये दोनों उस फिल्टर के पीछे जाकर उसके ऊपर ही बैठते थे, तो मैंने सोचा शायद उधर ही ये दोनों बैठे होंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ नहीं था कि शायद ये यहाँ पर फंस गया होगा। पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने इसी टैंक के अंदर इन तीनों को भी रेज़ किया था, इन तीनों को भी बड़ा किया था, अपने बड़े वाले टर्टल्स को।
लेकिन उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर है मेरा एक और फिश टैंक। इसके अंदर आपको याद होगा मेरा अल्बाइनो अरवाना रहता है, जो कि बहुत बड़ा हो गया है। इसका साइज 1 फीट से भी ज़्यादा बढ़ गया है। आप इसके बाद इसके कलर्स को, इसके पैटर्न्स को देखिए, और इसका साइज आप देखिए कितना ज़्यादा ह्यूज, कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये बिल्कुल एक्टिव है और बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये हो गया है। एक बार मैं इसको मील वॉर्म खिलाकर दिखाता हूँ, तब आप देखिएगा किस तरह उछलता है ये रहा एक मील वॉर्म, और अभी मैं इसको देता हूँ। आप देखिए इसने नोटिस कर लिया, आप देखिएगा तुरंत ही ये अटैक किया, इसने तुरंत ही खा लिया। ये काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रहता है। इसके साथ आपको याद होगा एक सिनिगल भी मैंने रखा था, लेकिन उसके ऊपर इसने अटैक करके उसको भी मार दिया। स्टार्टिंग में भी जब मैंने ये टैंक सेटअप किया था तो उस टाइम भी मैंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर फिश लाए थे इसके साथ, और इसने उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को भी मार दिया। बस ये यहाँ पर अकेले रहता है। तो मुझे इस टैंक के अंदर इसके साइज़ के हिसाब से आप बताइएगा, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर आप गौर करें तो लगभग 1 फीट का ये हो गया है। तो इसके साइज़ के हिसाब से मुझे इस टैंक के अंदर और कौन से फिशेस को ऐड करना चाहिए जिसके ऊपर ये अटैक ना करे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही ह्यूज और बहुत ही बढ़िया हमारा अल्बाइनो अरवाना हो गया है। तो गाइज आज का ये अपडेट बस इतना ही। आपको ये अपडेट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा एक टर्टल, जस्ट बेबी टर्टल मर गया। वो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक से वो वहाँ पर कैसे फंस गया था और वो बच नहीं पाया। आपको ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पिछले 2 महीने से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं अपनी मछलियों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं बस अकेले ही इन सभी को मेंटेन करता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए इन सभी का केयर अच्छे से कर पाना। लेकिन अब मैं इन सभी को बिल्कुल अच्छे से रखूंगा और मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, बिल्कुल आपको सही बात बताता हूँ कि अब मैं इन सभी में से किसी को मरने नहीं दूंगा। मैं इनका पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगा ताकि ये मेरे पास बहुत बढ़िया से और अच्छे से रहें, बिल्कुल खुश होकर रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।